नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं भूगोल के सौरमंडल परिवार में। और ये पार्ट सेकंड रहेगा आप लोगों का। हाँ, तो आज हम लोग ग्रहों से संबंधित प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। जो कल हमने जैसे 8 ग्रहों को पढ़ा था, उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे मज़ेदार फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने पहला प्रश्न आपको लिखा है, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल का घनत्व सबसे अधिक होने के कारण इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं उनका घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। इसीलिए अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि निश्चित रूप से बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल इनका घनत्व अधिक है क्योंकि ये ठोस हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये क्या है, गैसीय है। तो वैसे भी हम जानते हैं ठोसों का घनत्व क्या होता है, गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। तो जिन ग्रहों का घनत्व अधिक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि निश्चित रूप से हमारे पार्थिव ग्रहों का घनत्व क्या होगा, अधिक है। और घनत्व अधिक होने का मेन रीज़न क्या है कि इनका ये क्या है, ठोस हैं, और ठोसों का घनत्व हमेशा गैसों से अधिक होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का, और सबसे कम किसका है, शनि का। ठीक, अब इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, जैसे पहला फैक्ट क्या है जो एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, सूर्य से निकटस्थ ग्रह कौन सा है? हमने देखा था बुध। कौन सा है, बुध। सूर्य के सबसे निकटतम कौन है, बुध है। पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के नज़दीक कौन है, शुक्र है। तो इसीलिए निश्चित रूप से पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह कौन है, निश्चित रूप से हम जानते हैं शुक्र है। और एक बात हम और जानते हैं कि निश्चित रूप से यह क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके समान आकार में भी है और इसके नज़दीकी में भी है, और घनत्व भी लगभग इसका शायद सेम है। ठीक, फिर हमने पढ़ा था सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो तापांतर मतलब जिसके ताप में, दिन और रात के ताप में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, वह कौन सा है, बुध है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह, यानी जो अपने अक्ष पे सबसे ज़्यादा सूर्य का तीव्र परिक्रमा करता है, वह कौन सा है, बुध ग्रह। 88 दिनों में ही यह क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अपने अक्ष पे घूमने को दोस्तों कहते हैं दोस्तों, यदि कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और यदि वह किसी तारे का चक्कर लगाते हैं तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। तो सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा, परिक्रमा मतलब सूर्य का चक्कर लगाना, क्योंकि बुध क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। सभी ग्रह क्या करते हैं, तारों का चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक, और फिर आप जानते हैं सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, और इसी को हम कहते हैं प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह। ठीक है, क्योंकि यहाँ 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला फैक्ट है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र एवं बुध। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप सब में से अक्सर लोगों ने यही पढ़ा होगा, सिर्फ शुक्र को। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है, भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र एवं बुध दोनों को कहा जाता है। ठीक है, फिर है हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। ऊपर ही मैंने बताया भी था, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, शुक्र। न्यूनतम घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? तो जौन
जो ग्रह सबसे कम घूर्णन गति वाला है वह कौन सा है? निश्चित रूप से शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समान परिक्रमण एवं घूर्णन अवधि वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह क्या है? समान परिक्रमा करता है और घूर्णन गति भी इसका लगभग क्या है? समान है। पृथ्वी की वाहन शुक्र ग्रह। ठीक, फिर क्या है? देखिए यहाँ पे क्या था? पृथ्वी की जुड़वा बहन, और यहाँ क्या कह रहा है? पृथ्वी की बहन। दोनों क्या है? एक ही बात है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? शुक्र ग्रह। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह, तो निश्चित रूप से हमने क्या पढ़ा है? सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व गति करते हैं, लेकिन शुक्र व अरुण क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम गति करते हैं। तो निश्चित रूप से विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र एवं अरुण। फिर है हरे रंग का दिखने वाला ग्रह। हरे रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? अरुण एवं वरुण। ठीक है, फिर हम जानते हैं नीला ग्रह किसे कहेंगे? नीला ग्रह पूछ लेता है डायरेक्टली, तो आप जानते हैं पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। लाल ग्रह कल हम लोगों ने पढ़ा था, फेरस आयरन की अधिकता के कारण निश्चित रूप से मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि मंगल ग्रह की सतह लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड की वहाँ पर क्या है? अधिकता है। ठीक है, फिर क्या है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे? तो हमने पढ़ा था अरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। फिर प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। कल भी हमने बताया था और अभी भी बताया कि इस पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह, और यही सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है। पृथ्वी सदृश ग्रह है, तो पृथ्वी सदृश ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग समान दिन व अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? तो यह भी क्या है? मंगल ग्रह है। और इसके बाद है सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, तो यह होता है आपका बृहस्पति। सबसे तेज गति कौन करता है घूर्णन? बृहस्पति ग्रह। और इसको आगे भी हमने कल बताया था बृहस्पति के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा वही है। लघु सौर तंत्र की उपमा वाला ग्रह किसे कहेंगे? तो निश्चित रूप से ये कहते हैं हम लोग बृहस्पति ग्रह को ही, क्योंकि इसके उपग्रहों की संख्या भी बहुत अधिक है और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक, गैसों का गोला, गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? शनि ग्रह को कहा जाता है गैसों का गोला। ठीक, इसके बाद आपको पूछता है आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? तो आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है शनि को। सर्वाधिक चपटा ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को ही क्या कहा जाता है? सर्वाधिक चपटा ग्रह। अब आते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। फिर सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो निश्चित रूप से सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है। फिर सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह आपका क्या है? अरुण। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। सौरमंडल के ग्रहों में जिसके पास उपग्रह नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कल भी आपको, 2, बुध और शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, तो अब मैंने कल भी बताया था कि अब शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। पृथ्वी का गैनीमेड किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का गैनीमेड एक बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा था, पृथ्वी का गैनीमेड किसे कहेंगे? तो आप जानते होंगे गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वह क्या है? चंद्रमा।
इसका मतलब पृथ्वी का गैनीमेड कौन है? चंद्रमा है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। तो आप याद रखेंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और फिर हम लोगों को याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जिन ग्रहों का घनत्व सबसे अधिक होता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल का घनत्व सबसे अधिक होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहते हैं। सूर्य से निकटस्थ ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। माने ताप का अंतर सर्वाधिक किसका होता है? बुध का। सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा या सांझ का तारा या शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र एवं बुध दोनों को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। न्यूनतम घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। समान परिक्रमण व घूर्णन अवधि वाला ग्रह है शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण। हरे रंग का दिखने वाला ग्रह अरुण एवं वरुण। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी सदृश ग्रह है मंगल ग्रह। पृथ्वी के लगभग समान दिन व अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है मंगल ग्रह। और सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति। लघु सौर तंत्र व उपमा वाला ग्रह है बृहस्पति। गैसों का गोला या वलयदार ग्रह किसे कहते हैं? शनि को। आकाशगंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? शनि को। सर्वाधिक चपटा ग्रह किसे कहते हैं? शनि को, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य से दूरस्थ ग्रह है वरुण। सबसे ठंडा ग्रह है अरुण। सौरमंडल के ग्रहों में जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है बुध व शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि व दूसरा क्या है? बृहस्पति। पृथ्वी का गैनीमेड चंद्रमा को कहते हैं और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। तो दोस्तों ये हुआ आज का वीडियो। अगर आप अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू बहुत कम मिल रहे हैं। अगर व्यू मिलेंगे तो हम लाइव आने का प्रयास करेंगे और आपको एक अच्छा जो है अच्छी तरह पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हुए एग्ज़ाम्स में आज के वीडियो से, तो इसलिए इसको 2-3 बार सुन लें और आपको याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? अक्षांश, देशांतर व समय तिथि रेखा। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।